तो आइए, तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के प्रश्नों पर विचार विमर्श कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न इस प्रकार हैं कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो कितने दिनों से रह रहा था? 4 दिनों से। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? तो कैलेंडर की तारीखें बड़ी नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट से मेहमान को गले लगाकर उसका स्वागत किया। रात के भोजन में 2 प्रकार की सब्जियों और रायते के अलावा मीठी चीज़ों का भी प्रबंध किया गया था। उनके आने पर पत्नी ने उनका स्वागत सादर प्रणाम करके किया था। चौथा प्रश्न है कि दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी, है ना। 5वां प्रश्न है कि तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन अतिथि ने लॉन्ड्री में कपड़े देने को कहा था, क्योंकि वहीं से वो धुलवाना चाहता था। और छठा है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। तो आप जानते ही हैं कि डिनर के जगह पर अब खिचड़ी बनने लगी और यहाँ तक कि उपवास रखने तक की बात आ गई थी। लिखित प्रश्न है जिनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में यानी 1 अंक के लिए किया जाता है। तो पहला है कि लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहता था। वह अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुका था। उसके सत्कार का आखिरी छोर आ चुका था। प्राचीन काल में कहा जाता था अतिथि देवो भव। अतिथि जब विवशता का पर्याय बन जाए तो उसे भाव विभोर होकर विदा नहीं किया जा सकता। लेखक चाहता था कि जब अतिथि विदा हो तब वह और उसकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। वह उसे सम्मानजनक विदाई देना चाहता था, परंतु उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। दूसरा कि पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। तो पहला कथन है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो इसका मतलब है कि लेखक के घर में जब मेहमान आया तो उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा, मतलब रुपए खर्च हो जाएंगे। तो उसके बटुआ कहते हैं पर्स को, जो अंग्रेजी में आजकल पर्स कहा जाता है, लोग रखते हैं। उसके हृदय में बेचैनी होने लगी कि इस अतिथि का सत्कार कैसे किया जाएगा। ऐसे मेहमान जो बिना सूचना के आते हैं, उन्हें देखकर अचानक मेज़बान का हाथ अपने बटुए पर चला जाता है, मन कांपने लगता है, खर्चे बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। अगला है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है, उन्हें देवता नहीं माना जाता। अतिथि जबरदस्ती दूसरों के घर में ठहरकर राक्षसत्व का स्वरूप पा लेता है। यदि अतिथि लंबे समय तक ठहर जाता है तो वह अपना महत्व खो बैठता है। अधिक दिनों तक अतिथि का ठहरना व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। उसकी विदाई की प्रतीक्षा में मन डूबने लगता है। अतिथि के मुख पर सुलभ व सहज मुस्कान होती है और वह मुस्कान लेखक की सहनशीलता को ठेस पहुंचाती है। अगला है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। यानी लोग अपने घर को तो स्वीट होम ही रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के घर की मिठास में जहर घोलते नजर आते हैं। अतिथि जब दूसरों के घर जाते हैं तो उनके घर की शांति नष्ट कर देते हैं। लोगों का आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है। अतिथियों की मेहमान नवाजी करने में बोरियत होती है। आर्थिक स्थिरता को बनाकर घर में लोग सुख चैन की सांस ले रहे होते हैं। खान पान रहन सहन सब ठाट बाट का होता है। अचानक अतिथि का आगमन देवत्व का बोध नहीं करा पाता, घर की स्वीटनेस को काट डालता है। ऐसे लोगों को भावभीनी विदाई देने का मन करता है, जो दूसरों के घरों की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। और अगला है कि मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। यानी अतिथि यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु जब अधिक दिन ठहरे तो मेजबान की सहनशीलता की सीमा टूट जाती है। उससे अधिक उस अतिथि को झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। उसे गेट आउट कहने का मन करता है। आतिथ्य सत्कार में भी अंतर आ जाता है। अतिथि अपने देवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराता है। और अगला है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते।
तो आप जानते ही हैं कि अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु यदि वह अधिक समय तक ठहरे तो उसका जो देवत्व है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, वे अधिक समय तक नहीं ठहरते। उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं होते। घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। घर की शांति को वह भंग नहीं करना चाहता। इस प्रकार विपरीत स्वभाव का एक ही म्यान में ठहरना नामुमकिन है।